नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पूरी दुनिया में भीख मांगने की एक कुप्रथा पाई गई है, पर क्या आपको पता है भारत में इस पर कई सारे कानून भी बन चुके हैं, फिर भी भीख मांगने की प्रथा खत्म नहीं हो रही। The situation is awful, continues to be awful. इसका मूल कारण है क्योंकि ये भारत में धार्मिक लोगों का धंधा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, आज मैं पूरी किताब खोल कर दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय धर्म ग्रंथों ने भीख मांगने की कुप्रथा को पेशेवर धंधा बना रखा है। जब आप इसकी तह में जाएंगे कि किसने इस प्रथा को स्टार्ट किया, तो कुछ लोग ये बताने लगेंगे कि नहीं, यहाँ पे बुद्ध ने लोगों को भिक्षु बना दिया, वही लोग भीख मांगते थे। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि भाई साहब, पिछले 700-800 सालों में बौद्ध मार्ग तो भारत में प्रभावी नहीं रहा, लेकिन उसके बाद ही भारत जो है भिखमंगा बनते चला गया और फिर भी आज भीख पर भीख मांगे जा रहे हैं। क्यों, कहां से ये प्रथाएं आई? जबकि बौद्ध मार्ग में भारत स्वर्णिम काल में था। लोग उसको सोने की चिड़िया कह रहे थे, लोग उसको विश्वगुरु कह रहे थे। अरे भीख मांगने की जो प्रथा है वो बुद्ध से पहले भी थी। बुद्ध को तो उनके गुरुओं ने कहा कि जाइए भैया, आप राजकुमार हैं, बगल से खाना मांग कर ले आइए। लेकिन बुद्ध ने इस प्रथा में सुधार किया। उन्होंने पेबैक सिस्टम बनाया कि भैया अगर आप किसी से कुछ मांगते हो तो बदले में शिक्षा दो। और इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायियों ने सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोल दिए, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन जब बौद्ध मार्ग पिछले 700-800 सालों में भारत में प्रभावी नहीं था और ब्राह्मण धर्म जो उभर के सामने आया, वो भीख तो मांगते रहा, लेकिन पेबैक क्या दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आज मैं सबूतों की झड़ी लगा दूंगा कैसे ब्राह्मण धर्म ने भारत को पूरी तरह से भिखमंगा बना दिया। शुरुआत करते हैं 16 संस्कार से। ब्राह्मण धर्म में 16 संस्कार में से 3 प्रमुख संस्कार हैं: उपनयन संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और संन्यास मार्ग। उपनयन संस्कार में द्विजों का यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन होता है और वो 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करते हैं और तब तक उन्हें भीख मांगकर ही खाना होता है। फिर इसके बाद वानप्रस्थ में 50 से 75 साल की आयु में इन्हें फिर से भीख मांगकर खाना होता है और फिर 75 साल के बाद संन्यास मार्ग लेते हैं और फिर इनको जिंदगी भर भीख मांगकर ही खाना होता है। यानी अपने ये पूरी जिंदगी में 25 से 50 साल के बीच की जिंदगी छोड़कर जिंदगी भर भीख ही मांगते हैं। यही तो ब्राह्मण धर्म है। अब चूंकि ब्राह्मण धर्म ने मनुस्मृति को ही अपना संविधान माना है, तो इसलिए मनुस्मृति का भी रेफरेंस देखना जरूरी है। मनुस्मृति के अध्याय 2 के 48 से 51 श्लोक देखें। लिखा है, ब्रह्मचारियों को अग्नि की प्रदक्षिणा करके विधि पूर्वक भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगते समय जातीय ब्रह्मचारी भवती भिक्षाम देहि कहे। ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण को अलग उच्चारण करना है। क्षत्रिय जातीय ब्रह्मचारी भिक्षाम भवती देहि कहे और वैश्य जाति ब्रह्मचारी भिक्षाम देहि भवती कहे। यानी भिक्षा मांगने में भी आपको जातीयता अपनी दिखानी ही दिखानी है। सर्वप्रथम भिक्षा माता या बहन या सगी मौसी या उससे जो अवश्य भिक्षा दे मांगनी चाहिए। इस तरह मांग कर इकट्ठी की हुई भिक्षा को बिना किसी उत्कृष्ट वस्तु को छिपाए गुरु के सामने रख दें। गुरु की आज्ञा पाने के बाद उसे खाएं। मतलब आप समझे, भिक्षा मांग के लाओ, गुरु के सामने रख दो, गुरु कहेगा तब खाना है। मतलब आप स्कूल गए और भिखमंगा बना दिया गया। ये सबसे बड़ी शिक्षा है मनुस्मृति को। इसने देश को कटोरा पकड़ा दिया। कोई पेबैक सिस्टम नहीं, बस मांग के खाते रहो, लूटते रहो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुस्मृति ने ये बात कही है। यही सेम बात बौधायन सूत्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, संख्यान गृह सूत्र में, गौभिल गृह सूत्र में, खादिर गृह सूत्र में, संस्कार विधि में, षोडश संस्कार इत्यादि ग्रंथों में लिखी हुई है। याज्ञवल्क्य स्मृति के चैप्टर 1 के 187 श्लोक में भीख मांगने को पवित्र बताया गया है। वहीं मनुस्मृति अध्याय 2 के 188 श्लोक में भिक्षा मांगकर खाने का फल उपवास यानी व्रत के समान पवित्र बताया है। अब मनुस्मृति आगे इसी में कह रहा है कि भिक्षा मांगकर खाना सोमरस पीने के समान पुण्य कर्म है।
बना दिया ना आपको पेशेवर भिखमंगा। ये है मनुस्मृति का विधान। यही नहीं, मनुस्मृति के अध्याय 2 के 183 से 185 श्लोक को आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है, वेदाध्ययन और 5 महायज्ञ करने वाले और अपने कर्म में श्रेष्ठ लोगों के घरों से जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा मांगे। वह गुरु के कुल अपनी जाति वालों में और मामा मौसी आदि बांधवों से भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा मांगने योग्य दूसरा घर न मिले तब कुल बांधवों से मांगे। उनके अभाव में अपनी जाति वालों से और उनके अभाव में गुरु के कुल में भिक्षा मांगे, किंतु महापातकियों के घरों को छोड़ दे, उनके यहाँ से भिक्षा न मांगे। मतलब आप ये देखिए कि मनुस्मृति कटोरा पकड़ा देती है स्टूडेंट को, भीख ही मंगवा रही है। मतलब कोई भी काम धंधा नहीं सिखाती, वो आपको भिखमंगा बनना ही सिखाती है। अच्छा यही नहीं, मनुस्मृति जो है वो ये कहती है कि आपको भीख मांगना ही मांगना है। मनुस्मृति अध्याय 2 के 187 श्लोक में कहता है कि यदि निरोग रहते हुए भी ब्रह्मचारी 7 दिन लगातार भिक्षा न मांगे और हवन न करे तो उस पाप से मुक्त होने के लिए अवकीर्णी व्रत करे। सुना आपने, अगर 7 दिन तक लगातार आपने भीख नहीं मांगा तब आपको पाप लग जाएगा, अवकीर्णी व्रत करना पड़ेगा। और अवकीर्णी व्रत कैसे होता है वो जान के तो चूल्हे हिल जाएंगे बहुत लोगों की। मनुस्मृति के ही अध्याय 18 के 118 श्लोक में इस अवकीर्णी व्रत के बारे में बताया गया है। लिखा है, रात में काने गधे की चर्बी से चौरस्ते पर पाक यज्ञ की विधि से निवृत्ति नामक देवता के नाम पर यज्ञ करें। सुना आपने, काने गधे, गधा भी काना खोजना है, और फिर उसकी चर्बी से बनाए हुए चौरस्ते पर अब आपको यज्ञ करना है। और ये बात जो है मणि प्रभा व्याख्या में मिल जाएगी आप। यही नहीं, ये सेम बात जो है आपको बौधायन धर्म सूत्र के चैप्टर 1 के सर्ग 2 के 54 श्लोक में भी मिल जाएगी। 28 चैप्टर के 522 श्लोक में भी यही बात मिल जाएगी। और तो और ब्राह्मण धर्म ने तो ये भी विधान बना रखा है कि अगर इन ब्रह्मचारियों को अगर कोई भिक्षा न दे तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस पर महामहोपाध्याय डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे लिखते हैं अपने धर्मशास्त्र के इतिहास जिल्द 1 पृष्ठ 226 पर कि ब्रह्मचारियों को भिक्षा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर किए गए सत्कार्यों से उत्पन्न गुण, यज्ञादि से उत्पन्न गुण, संतान, पशु, आध्यात्मिक यश आदि का नाश हो जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ सबको भिखमंगा भी बना रहा है और बाकी के जो लोग बचते हैं उनको भिक्षा देने के लिए भी डरा रहा है कि आपके बच्चे मर जाएंगे, पशु मर जाएगा, सब चीजें नष्ट हो जाएगा, आपको देना ही देना है। तो दोस्तों ये तो कहानी थी उपनयन संस्कार में भीख मांगने की। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जब वानप्रस्थ मार्ग ब्राह्मण धर्म में आता है तब कैसे भीख मांगनी है। मनुस्मृति के अध्याय 6 के 27 और 28 श्लोक को देखें। उसमें लिखा है, जीवन निर्वाह के लिए वानप्रस्थी अन्य वानप्रस्थियों से भिक्षा मांगे, एक भिखारी दूसरे से मांगे। उनका अभाव होने पर वन में रहने वाले दूसरे गृहस्थों से भिक्षा मांग कर खाए। वनवासी गृहस्थों के अभाव में ग्राम में पत्रों या सकोरों का हाथ में भिक्षा लाकर खाए। सुना आपने, मतलब एक भिखमंगा जो है दूसरे भिखमंगा से भीख मांगे, लेकिन भीख उसको मांगनी ही मांगनी है। और इस वानप्रस्थ मार्ग के बाद फिर संन्यास मार्ग की बात आती है। तो मनुस्मृति अध्याय 6 के 33 श्लोक में लिखता है कि अपनी उम्र के तीसरे भाग को इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में बिताकर चौथे भाग में सब विषयों का त्याग कर संन्यास ग्रहण करे। मतलब अब तो आप सन्यासी बन गए, और सन्यासी बन के फिर से भीख मांगनी है। मनुस्मृति के अध्याय 6 के 56 श्लोक को देखें। इसमें लिखा है, घरों में जब खाना पकाने के कारण पैदा हुआ धुआं समाप्त हो जाए, जब धान आदि कूटते समय होने वाले मूसल का शब्द बंद हो जाए, जब आग बुझ जाए, जब सब लोग भोजन कर चुके हों, जब खाने के पात्र दोने पत्तल आदि बाहर फेंक दिए गए हों, तब प्रतिदिन सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए जाए। सुन लिया आपने।
अब आप अगर ब्राह्मण धर्म फॉलो करते हैं तो आपका काम क्या है कि सबके घरों में नजर लगाए रहिए, किसके घर से धुआं निकलना बंद हो गया, किसके घर के लोग अपने खा पी के दोने पत्तल बाहर फेंक रहे हैं। सूंघते रहिए हर घर में, और जैसे ही पता चले कि इनके घर में खाना बन गया है, लोग खा पी लिए, तुरंत पहुंच जाइए खाना मांगने के लिए। यही तो है भिखमंगा। दरअसल पूरे भारत को कटोरा पकड़ाकर भिखमंगा बनाने में मनुस्मृति का ही हाथ रहा है। पिछले 700-800 सालों में जो मनुस्मृति का प्रभाव रहा, तभी तो देश भिखमंगा बना। अब इतनी सारी बातें चल रही है तो कलयुग का जो मनुस्मृति है, जिसे पराशर स्मृति कहते हैं, उसके चैप्टर 1 के 53 श्लोक को भी देख लीजिए। वो कहता है, नारद का कथन है कि भिक्षा मांगना आदि 6 काम सन्यासी को उसी तरह अवश्य करने चाहिए जैसे साधारण व्यक्ति राजाज्ञा का पालन करता है। सुन लिया आपने? ऐसी ही बात धर्म सिंधु में भी लिखी हुई है, उसके पेज 1003 पे भी। पराशर स्मृति के अध्याय 1 के 51 श्लोक में लिखा है, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों पकाए हुए अन्न की भिक्षा के अधिकारी हैं। इन दोनों को अन्न न देकर स्वयं भोजन करने वाले का पाप चंद्रायन व्रत से दूर होता है। यानी कि इन भिखमंगों को भीख नहीं दी तो आपको अब चंद्रायण व्रत करके अपने इस पाप को दूर करना होगा, और 15 दिन आपको लगातार खाने की एक बाइट कम करते हुए जाना है। फिर 15वें दिन जो है आपको भूखा रहना है, और फिर जो है एक बाइट खाकर और बढ़ाते जाना है अगले 15 दिन तक। पूरे 1 महीने तक ये व्रत करना है। सुन लिया आपने? भीख भी मांगना है, भीख भी देना है, या नहीं देने पर आपको पाप लगेगा। कौन बना रहा आपको भिखमंगा? मनुस्मृति के अध्याय 4 के 251 श्लोक देख लीजिए, या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति में यही सेम श्लोक आया हुआ है अध्याय 1 के 216 में। क्या लिखा है कि अपनी आजीविका की इच्छा करता हुआ सर्वदा सज्जनों से भिक्षा मांगे। सुन लिया? ये आपकी आजीविका है। पेबैक सिस्टम की बात ही नहीं हो रही है। आप किसी से भिक्षा मांगे तो फिर आप उसके लिए उसको एजुकेशन दे रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, उसके लिए यूनिवर्सिटीज खोल रहे हो, ये सब कुछ बात नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है कि भिक्षा मांगना ही आजीविका है। तभी आपको पता होगा कि बौद्धों के बाद से किसी ने भी यूनिवर्सिटीज नहीं खोली, सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, शूद्रों को पढ़ने पर रोक लगा दी। अब भीख पर भीख मांगे जा रहे हैं। मनुस्मृति के अध्याय 11 के 1 और 2 श्लोक में लिखा है कि 9 प्रकार के लोगों द्वारा भिक्षा मांगने को भी धर्म सम्मत कहा जाता है। और वो कौन कौन है? संतानार्थ, जो संतान प्राप्ति का विवाह का इच्छुक हो, यज्ञ करने का इच्छुक हो, पथिक विश्वजीत हो, यज्ञों में सारी संपत्ति दान कर चुका हो, गुरु एवं माता पिता को भोजन देने का इच्छुक हो, पढ़ने के लिए भोजन वस्त्र का इच्छुक हो, और रोगी हो। अब जरा ये सोचिए कि कोई संतान प्राप्ति के लिए विवाह करना चाहता है तो भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसको बोल रहा है कि उसको भी भिक्षा मांगनी चाहिए, देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुस्मृति में है, चाहे आप महाभारत उठा लीजिए, गौतम धर्म सूत्र उठा लीजिए, अंगिरा सूत्र उठा लीजिए, गृहस्थ रत्नाकर उठा लीजिए, इन सब में भी इसी तरह से भिक्षा मांगने की बात कही गई है। वशिष्ठ स्मृति में तो ये तक कहा गया है कि आपको सिर्फ अन्न का भिक्षा नहीं मांगना है, बल्कि सोना, चांदी और रत्न भी भिक्षा में मांगे और दिए जा सकते हैं। गौतम धर्म सूत्र के अध्याय 1 के 5th सर्ग के 16 श्लोक में कहा गया है कि गृहस्थ प्रतिदिन स्वस्ति मतलब कल्याण शब्द का उच्चारण करके और भिखारी के हाथ पर पहले पानी डालकर अभिक्षा दिया करे। मनुस्मृति के अध्याय 3 के 94 श्लोक में और यही बात याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है कि गृहस्थों को निर्देश है कि वे भिक्षा आदर के साथ दिया करें, अर्थात ब्रह्मचारी, सन्यासी और भिक्षुक को ढंग से भिक्षा दे। मनुस्मृति का अध्याय 3 का 95 तो गृहस्थों को पुण्य का लालच दे देता है कि लालच में आके भी तुम भीख दो। वो लिखता है कि जो गृहस्थ विधि पूर्वक भिक्षा देता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो गुरु को गाय दान देने पर मिलता है। 15वीं सदी में माधवाचार्य जो है शंकर दिग्विजय में लिखता है कि जो भिक्षा देता है उसे भिक्षा खाने वाले द्वारा किए पुण्य कार्यों का आधा फल अपने आप प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्मृतियों में कहा गया है। ये देखिए किस तरह से लोगों को लूटते थे कि अगर तुम मुझे भिक्षा दोगे तो आधा पुण्य तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ऐसे ही लग जाएगा।
ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिसमें ब्राह्मण धर्म भिक्षा मांगने की डायरेक्टली बात करता है, लोभ लालच दिखाता है, डर दिखाता है और कुल मिला के पूरे भारतीयों को पेशेवर भिखमंगा बना देता है, कर्म से हटा देता है और उन्हें भीख मांगकर खाने और भीख देने में उलझा देता है। और यही कारण है कि आज भी भारत में इतने सारे भिखमंगे पाए जाते हैं जो बिना किसी काम किए हुए, बिना किसी मेहनत के सिर्फ दूसरों से पैसा ऐंठना चाहते हैं, उनसे कुछ चीजों को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि भारत को कटोरा किसने थमाया और किस तरह से भारतीयों को कटोरा पकड़ाकर भिखमंगा बना दिया मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद ने। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।